कौन सोच सकता था कि यह गंदे कपड़े पहने साधारण दिखने वाला युवक वास्तव में पुनर्जन्म का व्यक्ति है। पिछली जिंदगी में खुद द्वारा उठाए गए एक सोने के टुकड़े के कारण उसे उसकी पत्नी और उसके प्रेमी चालाक आदमी ने मिलकर नुकसान पहुंचाया और अंत में वह सब कुछ खो बैठा। इस जीवन में उसने तय किया है कि उन दोनों को उचित सजा मिलेगी और वह अपनी सारी चीजें वापस लेगा। इस समय सामने का दृश्य पिछली जिंदगी जैसा ही है। पत्नी अपने प्रेमी का हाथ पकड़े हुए कचरा बीनने वाले युवक का अपमान कर रही है। चालाक आदमी और भी अधिक घमंडी था। न केवल उसने छोटे आदमी की महिला के साथ सोने का मजाक उड़ाया, बल्कि जबरदस्ती छोटे आदमी का सोना भी छीन लिया। दोनों ने सोचा कि इस सोने के सहारे वे जल्द ही अमीर बन जाएंगे और पहले एक उच्च स्तरीय क्लब में जश्न मनाने का फैसला किया। इसके बाद पत्नी ने क्लब की 1 लाख की जमा राशि का भुगतान करने के लिए नग्न आरण लेने का सहारा लिया। उन्हें यह नहीं पता था कि पिछले जन्म की यादों के सहारे छोटे आदमी ने पहले ही सब कुछ समझ लिया था और सोने को पहले ही बदल दिया था। इस जोड़ी की असलियत सामने लाने के लिए युवक ने जानबूझकर उन्हें टाइगर मास्टर की करोड़ों की एंटीक तोड़ने के लिए उकसाया। मुआवजे की मांग पर भी वे नहीं रुके, बल्कि उन्होंने क्लब की मुख्य डांसर से स्ट्रिप डांस करने की मांग की। इस समय वे दोनों यह नहीं समझ पाए कि वे बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं और अब भी सोने से कर्ज चुकाने का सपना देख रहे हैं। इसके बाद उन्होंने पूरे राज्य के पत्रकारों को लाइव प्रसारण के लिए बुला लिया। जैसे ही बड़ी स्क्रीन पर संख्याएं तेजी से बदलने लगीं, पूरे हॉल में लोग सांस रोककर खड़े हो गए। लेकिन जब परीक्षण का परिणाम आया तो चालाक आदमी हक्का बक्का रह गया। यह चमकदार पत्थर वास्तव में मछुआरे के सोने के रूप में जाना जाने वाला पीराइट निकला। उसी समय टाइगर सर गुस्से में आ गए और सीधे एक थप्पड़ चालाक आदमी के चेहरे पर मारा। उसे 10 लाख का मुआवजा देने के लिए कहा। जब यह चालाक जोड़ी खुद को बेचकर कर्ज चुकाने की तैयारी कर रही थी, तभी वह लड़का धीरे धीरे अपनी असली सोने की खदान निकाल लाया। पेशेवर चेंजिंग के बाद ये उच्च शुद्धता वाला शीर्ष जी गौतौजन है। एक अलग युवान तुरंत खाते में आ गया और छोटा लड़का अचानक एक शीर्ष फुहाव बन गया। जब उसने देखा कि चालाक महिला जमीन पर घुटनों के बल बैठकर फिर से जुड़ने की भीख मांग रही है, तो उसने उल्टा एक बड़ा थप्पड़ मारा। वो ठंडे हंसी के साथ इन दो आत्ममुक्त बेकार लोगों से कहता है कि कचरा उठाने में भी बड़ी समझदारी होती है। जब असली सोना और बेकार लोहा भी नहीं पहचान सकते, तो पृष्ठभूमि और धन की क्या बात करें। अंतरा दोनों ने दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश में खुद को नुकसान पहुंचाया और उनका इंतजार करा था वो कर्ज जो वे कभी चुका नहीं पाएंगे, जो ख्यूड़े के हाथ में था।